आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज का विषय है सतगुरु घासीदास बाबा जी का 42 उपदेशों में से दूसरा उपदेश, सतनाम ला जानो समझो परखो तब मानो। आखिर सतगुरु घासीदास बाबा जी ने ऐसा उपदेश क्यों दिए हैं? इस उपदेश से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जिससे हम सतनाम को प्राप्त करें। सतनाम को पाना तो हमारा आखिरी मंजिल है, लेकिन सतगुरु घासीदास बाबा जी ने ऐसा क्यों बोले हैं कि सतनाम ला जानो समझो परखो तब मानो। तो इस पर मेरा विचार है, बहुत सारे संत लोग चौका पूजा करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। कई संत गद्दी पूजा करते करते पूरा जीवन खपा डालते हैं। कई लोग पंथी नाचते नाचते जीवन को बिता डालते हैं। कई संत सत्संग सुनते सुनते पूरा अपना उम्र खत्म कर लेते हैं, लेकिन सतनाम को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सतगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, क्योंकि सतनाम को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब हम सतनाम को प्राप्त कैसे कर पाएंगे। कई सतगुरु लोग बोले हैं कि सतनाम निरक्षर है, उन्हें लिखा नहीं जा सकता। कई सतगुरु बोले हैं कि सतनाम अनबोलनी भाषा है, जिसे बोला भी नहीं जा सकता। कई संत बोले हैं कि सतनाम निर्गुण निराकार है, जिसे देखा छुआ भी नहीं जा सकता, क्योंकि सतनाम को खुद से अपने अंदर खोजा जाता है। इसलिए सतगुरु घासीदास बाबा जी सत को अपने अंदर ढूंढे, सतनाम को अपने अंदर खोज किए। सतखोजी गुरु, इसलिए हम उन्हें सतखोजी गुरु कहते हैं। और इस उपदेश में सतगुरु घासीदास बाबा जी इसीलिए बोले हैं कि सतनाम को जानो समझो परखो तब मानो, क्योंकि इसे सतनाम को हमें हमारे अंदर ढूंढना है ध्यान करके। कोई भी सतनाम को कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता, न दूसरा कोई हमें प्राप्त करके नहीं दे सकते सतनाम को। कई गुरु लोग बोलते हैं कि ये सतनाम है बेटा, ये तुम्हें उस सतनाम को प्राप्त कर लोगी। इससे सुमरन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सुमरन करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि सतनाम को कोई दूसरा नहीं बता सकते। सतनाम को खुद अपने अंदर ढूंढा जाता है। इस उपदेश में यही बताना चाह रहे हैं कि अपने अंदर ध्यान करके सत्य को खुद खोजे, चिंतन मनन करें, अपने विवेक दृष्टि से परखें कि सतनाम क्या है। कोई भी दूसरा हमें सतनाम यही सतनाम करके नहीं बता सकता। स्वयं सतगुरु लोग अपने बेटे बेटा को नहीं बताए हैं। कोई भी सतगुरु सतनाम को डायरेक्ट नहीं बता सकते, किसी न किसी इनडायरेक्ट उदाहरण के द्वारा ही हमें बताते हैं। कई प्रकार के मार्ग बताते हैं कि इस सतगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, मंजिल सतनाम को प्राप्त नहीं करा सकते। इसलिए सतगुरु घासीदास बाबा जी हमें मार्ग दिखाए हैं कि अपने अंदर सतनाम को ढूंढें, समझें, ज्ञान जो प्राप्त होता है उन्हें, फिर अपने विवेक से उन्हें परखें, चिंतन मनन करें, अपने विवेक लिए लगाएं, तभी हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बोले हैं सतगुरु घासीदास बाबा जी, सतनाम को जानो समझो परखो तब मानो। साहिब सतनाम।